अभी 2 से 3 दिन पहले ये अखबार में न्यूज आई थी कि लगभग 4.25 लाख युवाओं को मुफ्त में स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार आगामी चुनाव को देखते हुए विद्यार्थियों के लिए कई सारी योजनाएं लेकर के आती रहती है। उसी कड़ी में ये एक योजना आई है, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। इस योजना के तहत 4.25 लाख युवाओं को स्मार्टफोन सरकार वितरित करेगी, जिसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो आखिर किन किन लोगों को स्मार्टफोन मिलेगा, क्या इसकी पात्रता होगी, कैसे आपको स्मार्टफोन मिलेंगे और ये स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना है क्या, तो कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये जो न्यूज आई थी उसको देख लीजिए। जैसे बताया गया कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत योगी सरकार अगले महीने से 25 लाख युवाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन बांटने जा रही है। देखिए टोटल यहाँ पर आपको 25 लाख स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे, लेकिन फिलहाल फर्स्ट फेज में करीब 4.25 लाख युवाओं को मिलेंगे। इसके लिए सरकार ने 4 कंपनियों को आपूर्ति किए जाने वाले स्मार्टफोन की संख्या तय कर दी है और इसमें करीब 371 करोड़ सरकार के खर्च हो जाएंगे। इसमें जारी कर दिए गए पैसा। पहले चरण में देखिए बताया गया है 25 लाख स्मार्टफोन का 15% वितरण होना, जो कि करीब 3,75,000 होता है। ठीक है, और इसमें जो है स्मार्टफोन मिलेगा उसकी कीमत करीब 9,972 रुपये रहेगी। ये जो स्मार्टफोन मिलेंगे सैमसंग लावा कंपनियों के रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी कई कंपनियों से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। तो फिलहाल यहाँ पर किसको मिलेगा वो समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस योजना के बारे में जानकारी दी गई है। सरकार का कहना है कि आजकल जो शिक्षा विभाग है या जो भी काम है ज़्यादातर डिजिटल हो रहे हैं, तो विद्यालयों में भी पढ़ाई जो है काफ़ी तरह से डिजिटल हो गई है। कई सारे कामों के लिए मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है। ख़ासतौर पर कोरोना के बाद से डिजिटल जो सशक्तिकरण है वो तेज़ी से बढ़ा है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार है जो युवाओं को सक्षम बनाने के लिए तकनीकी सशक्तिकरण के लिए इस योजना को लॉन्च किया है। ये जो योजना है ग्रेजुएशन से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन, हायर और जो भी डिप्लोमा कोर्स हैं, स्किल डेवलपमेंट कोर्स हैं, उन सभी के लिए लागू की गई है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बताया गया है इस योजना के तहत उच्चतर शिक्षण संस्थानों, स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरामेडिकल, नर्सिंग, इन सभी के अभ्यर्थियों के लिए ये योजना लागू की गई है। और जो अभ्यर्थी इन कोर्सों में एडमिशन ले चुके हैं उनको ये स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। मतलब आप विद्यालयों में पढ़ रहे होंगे, कॉलेजों में, तो आपको ये स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। ठीक है, प्रदेश सरकार छात्रों को टैबलेट स्मार्टफोन वितरण करके जो है ये आपको चीज़ें उपलब्ध करवाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर ये वितरण कैसे होगा इसके बारे में आप लोग समझ लो। तो यहाँ पर सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है, सपोज करो आप किसी डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ के जो प्रधानाचार्य होंगे और जो वहाँ के जो नोडल ऑफिसर होंगे, ठीक है, वो उनके विद्यालय जितने भी इनरोल्ड बच्चे हैं उनका डाटा अपलोड करेंगे। एक पोर्टल है, पोर्टल में अभी आपको दिखा दूंगा, वहाँ पर वो अपलोड करेंगे पूरा डाटा। आपका पूरा डाटा विद्यालय स्तर से ही अपलोड होगा। विद्यालय स्तर से अपलोड होने के बाद डाटा का जो सत्यापन होगा वो किया जाएगा। जैसे सत्यापन हो जाता है उसके बाद आप लोग अपनी स्थिति चेकआउट कर सकते हैं कि हाँ आप पात्र हैं या इसके लिए नहीं पात्र हैं। और जैसे ही आपका डाटा अपलोड होने के बाद वेरीफाई कर दिया जाता है, उसके बाद आप जो है इस स्मार्टफोन को पाने के लिए हकदार हो जाते हैं, पात्र हो जाते हैं। अगर कोई विसंगति होती है, गड़बड़ी होती है, तो आप जो अपने विद्यालय के नोडल अधिकारी को सूचना दे सकते हैं कि हाँ ये चीज़ गड़बड़ है, किसी कारण से रिजेक्ट हो जाता है, आपका नाम वहाँ पर नहीं आता है, तो उसकी जानकारी आप लोग नोडल अधिकारी को दे सकते हैं, वो वहाँ से मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है, और जब भी आप इसका जो होगा वितरण होगा तो स्मार्टफोन अगर वितरण होना है तो उसकी जो स्थिति होगी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगी। जो एडमिशन के टाइम आप मोबाइल नंबर विद्यालय में लिखवाए होंगे वही आपका रजिस्टर्ड मोबाइल होगा और उसमें आपकी सूचना जो है आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसमें
क्या छात्रों को कुछ भी नहीं करना है? तो जी नहीं, छात्र को कुछ भी नहीं करना है। छात्र को कहीं भी पंजीकरण कराने की आवश्यकता या आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो फॉर्म है सिर्फ विद्यालयों के स्तर से ही भरे जाएंगे। ये कोई नई स्कीम नहीं है। जिस तरीके से आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में इसी तरीके से मतलब स्मार्टफोन टैबलेट वितरित किए गए थे, सेम वही स्कीम है और वैसे ही इस बार भी वितरित किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसके पोर्टल के बारे में। तो ये देखिए इसका पोर्टल है डिजी शक्ति करके इसका पोर्टल है, जहां पर अगर आप जाएंगे तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना आपको लिखा हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर देखिए कई सारी चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ आदेश इसके मिल जाएंगे, प्रेस विज्ञप्तियाँ मिल जाएंगी और इस योजना के बारे में डिटेल से समझना चाहते हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप समझ सकते हैं। ठीक है, शासनादेश इससे संबंधित हैं जो यहाँ से देख सकते हैं। छात्र कॉर्नर यहाँ दिया गया है, छात्र कॉर्नर में कुछ डिटेल्स दी गई, उनको आप लोग पढ़ सकते हैं। और जो अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न आप लोगों के मन में रहते हैं, वो बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर जो दिए गए, उन प्रश्नों के उत्तर भी आप लोग देख सकते हैं। अब मैं वेबसाइट पर आ चुका हूँ। यहाँ पर वेबसाइट देख लीजिए digishakti.up.gov.in। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको दिए गए कि डिजी शक्ति योजना क्या है, इस योजना के लिए कौन कौन अभ्यर्थी योग्य हैं। ठीक है, मैं उत्तर प्रदेश में पढ़ रहा हूँ लेकिन दूसरे राज्य से हूँ तो क्या मैं पात्र हूँ? तो इसका मतलब हाँ आप पात्र हैं। उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ परंतु दूसरे राज्य में पढ़ रहा हूँ तो क्या पात्र हूँ? तो इसके लिए बताया गया नहीं पात्र हैं यहाँ पर। इस तरीके से कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। इस पोर्टल को कौन कौन उपयोग कर सकता है, कैसे पंजीकरण कर सकते हैं। ठीक है, पोर्टल पे डाटा जमा करने की प्रक्रिया क्या है, स्मार्टफोन क्या पैसा से मिलेगा या फ्री मिलेगा, बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप सुविधा के अनुसार इन सभी क्वेश्चंस को देख सकते हैं। आपको लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप सारी जानकारी कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।